Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss the concept of full employment. What is full employment? There are two opinions regarding full employment. एक तो मैं आपको क्लासिकल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, दूसरा किनेजियन के अकॉर्डिंग बताऊंगा फुल एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिस वक्त आपके मुल्क के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हो। आपके मुल्क के जितने भी सेक्टर्स हैं, वो लेबर सेक्टर है, मॉनिटरी सेक्टर है, वो रियल सेक्टर है, वो क्रेडिट मार्केट है, आपकी जितने भी आपके सेक्टर्स हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, अपने ऑप्टिमम लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। और जितने भी आपके मुल्क के रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं, फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। लेबर फोर्स आपकी जितनी भी है, पॉपुलेशन नहीं, लेबर फोर्स जितनी भी है जो काम करने के अहल हैं, वो पॉपुलेशन का पोर्शन वो तमाम के तमाम जॉब्स में है। अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं जानबूझ के जो लोग काम नहीं करना चाहते और वो या तो प्रिवेलिंग वेज रेट पे वो एग्री नहीं होते काम करने पे, उनको लगता है कि वेज रेट ज़रा कम है, या तो वो खुद इतने अमीर हैं उनको परवाह कोई नहीं है, वो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्जिस्ट करती है, वो किसी भी सोसाइटी में होती है। तो इसकी 2 से 3% तक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो किसी भी इकोनॉमी में, सोसाइटी में वो अगर हो तो इसे कंसिडर किया जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, एक खुद कार एक निज़ाम चल रहा होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही होती है। अब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई बैलेंस में होती हैं। किसी वक्त अगर डिमांड और सप्लाई बैलेंस में नहीं है, मेन उनके दरमियान एक गैप आ गया, या तो डिमांड डेफिसिट में है या सप्लाई डेफिसिट में है, तो ये जो दो ओपोजिंग फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई, ये फिर ऑटोमेटिकली अपना रोल प्ले करती हैं और इकोनॉमी बैलेंस में आ जाती है और एट द एंड फुल एम्प्लॉयमेंट आपकी अटेन हो जाती है। तो ये तो था क्लासिकल का नजरिया फुल एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक। अब बात करते हैं जी कीन्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। कीन्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट वो कहता है कि अफेक्टिव डिमांड, उसने स्ट्रेस अफेक्टिव डिमांड को किया जाता है। अफेक्टिव डिमांड का रोल बहुत ज्यादा होता है। अफेक्टिव डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिस वक्त डिमांड और सप्लाई बैलेंस में है और वही पॉइंट आपकी नेशनल इनकम को डिटरमिन कर देता है। वो कहता है कि इफेक्टिव डिमांड जितनी इंक्रीज होगी, जितनी ऊंची होगी, उतना ही मुल्क में रोजगार भी ज्यादा मिलेगा, नेशनल इनकम भी ज्यादा होगी, जीडीपी वगैरह ज्यादा होगा। एक बात होगी। दूसरी बात वो ये कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट है जिस वक्त आपकी फर्दर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ना हो ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती जाती है। एक स्टेज ये है, डिमांड ज्यादा होती जा रही है, सप्लाई ज्यादा होती जा रही है। फिर एक स्टेज ये आएगी जिस वक्त आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो भी तो आपकी एम्प्लॉयमेंट मजीद इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन जिस वक्त आपकी मजीद एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट इंक्रीज ना हो, इस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में लग गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। Economic food is Ramina Komtasum to the fast share के सब्सक्राइब के लाइक